इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ की सरकारें ये चाहती है कि उदयपुर का विस्तार हो, उदयपुर का विकास हो, यही चाह रही है क्या? लेकिन हम सबको और यहाँ के शासन प्रशासन को भी समझना होगा कि ये उदयपुर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में शामिल आदिवासियों का गढ़ रहा है और यहाँ हमारे पुरखे उदा खराड़ी का राज रहा था। हम लोग इस यूडीए के विस्तार का सोचने वाले अधिकारी हो या नेता हो, उनके पुरखों ने जन्म नहीं लिया होगा उससे पहले हमारे बाप दादा इस जमीन पे रहते आए हैं कि नहीं आए हैं? उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा उस समय हमारे बाप दादाओं ने इस उदयपुर के आसपास में जो पथरीला जगह होगी या जंगल होगा उसको काट कर या समतल करके हमारे पुरखों ने जमीन निकाली होगी खेती लायक बनाने के लिए। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उससे पहले हमारे पुरखों ने हमारे रहने के लिए घर बनाए होंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ रहेगी, यहाँ सुरक्षित महसूस होगी। ये सोचकर हमारे बाप दादों ने जमीन निकाली है या नहीं निकाली? तो जब इनके पुरखे यहाँ नहीं आए उससे पहले हमारे पुरखों ने यहाँ जमीन निकाली और ये बाद में आई विदेशी औलादें हमारी जमीन को कहती है कि ये उदयपुर वासियों की हमारी। हम लोग जब विरोध कर रहे हैं तो कल के अखबारों में छपेगा कि आदिवासी विकास नहीं चाहता है, हम आदिवासी विकास चाहते हैं। हमारे से पहले हमारे पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि विकास करना है पुरजोर तरीके से करो। अगर आपको लगता है कि उदयपुर में ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें यहाँ के रहने वालों का राजस्व प्राप्त करते हैं या इनसे इनका दिन गुजरता है, तो जिस तरह उदयपुर वालों की दुकानें उनसे घर चलता है उनका, उसी तरह आदिवासियों की जितनी जमीन है, उनके जो खेत है, उन्हीं से हमारा घर चलता है। अगर हमारे खेत आप छीन रहे हो, इनकी दुकानें भी छीनो तब जाके हिस्सा बराबर होगा। इतने दिनों से आज ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन नाम नहीं है, खाते नहीं चढ़ी है, उसके नहीं चढ़ी है। अरे भाई, हम आदिवासी तो अनपढ़ लोग हैं, हम लोग तो जंगलों में रहते आए हैं। तुम्हारे कानून तुमने ऐसी वाले कमरे में बना दिए, हमारे वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता है, तुम्हारे कानून हम कहाँ पढ़ने जाएं? लेकिन अब जो आदिवासी जागकर बोल रहा है तो इनको लग रहा है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध हम हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए कर रहे हैं, विरोध हमारे पुरखों की जमीन की रक्षा के लिए कर रहे हैं, विरोध हम इसलिए कर रहे हैं। ये जमीन हमको किसी ने दान में नहीं दी है, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी है। हम तब जाके ये जमीन ये एरिया 5वीं और 5वीं अनुसूची ये कहती है कि यहाँ पर 100% जल जंगल जमीन पे अधिकार केवल और केवल आदिवासियों का है, न कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है। ये बातें हमारे मनगढ़ंत नहीं कह रही है। हमारा जो भारत जिस संविधान के बलबूते चलता है, उस संविधान की 5वीं अनुसूची कहती है और 5वीं अनुसूची का जो मूल रूप है ये ग्राम सभा को संरक्षित करना। और ये यहाँ जो लोग बैठे हैं, शासन प्रशासन भी सुनिए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो अब यूडीओ का विस्तार करना चाह रहे हैं, उस विस्तार में इन लोगों की जमीनें आ रही है, इनके घर आ रहे हैं, इनके कुएं आ रहे हैं, इनके मकान आ रहे हैं और ये सभी यहाँ की ग्राम सभा है। और इन सभी ग्राम सभाओं ने मिलकर आज जो रैली का आयोजन करा है, ये इनका हक है कि इनकी जमीन हम नहीं देंगे। और हम सब यहाँ जो हमारे सांसद महोदय आए हैं, विधायकगण आए हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, इन सब ने और हम सब ने और बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसका मूल कारण है कि आदिवासियों की जमीन हम हरगिज लूटने नहीं देंगे। और आपका जो पर्दे के पीछे का खेल है कि यूडीओ के नाम पर आप बड़े बड़े करोड़पति अरबपति को यहाँ आके घर बनाओगे, 5 स्टार होटल बनवाओगे, उनके बेटे पढ़ने जाएंगे लंदन और हम जाएंगे जंगलों में बकरी चराने, ये हम चलने नहीं देंगे।
आज जो यहाँ पे जितने भी उदयपुर के मीडिया कर्मी आए हैं, न्यूज़पेपर वाले आए हैं, उनसे कहना चाहेंगे, इससे पहले हमने एक रैली करी थी। आप लोगों को दिखते हैं केवल राजकुमार जी, थावरचंद जी, ये कांति भाई और ये लोग आ गए तो आप लोग कह देते हो बीएपी की मीटिंग थी, बीएपी का धरना प्रदर्शन था। साथियों, ये बीएपी का धरना प्रदर्शन नहीं है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न बीएपी का है। ये केवल आदिवासियों का धरना प्रदर्शन है। आदिवासियों को पार्टी से जोड़िए, न किसी विशेष आदमी से जोड़िए। हम लोग समाज के बलबूते यहाँ इकट्ठे हुए और पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है, इसका आपको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बता रहे। और साथ ही आप सबको ये बताना चाहेंगे कि ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, एक दिन में मिलने वाली नहीं है। हमारे पुरखों ने जाने गंवाई है, हम जान नहीं गंवा सकते, कम से कम समय तो गंवा सकते हैं। आने वाले समय में हमारे जो समिति के सदस्य हैं, जितने भी साथी राय करेंगे, कमेटी बनाएंगे और उनमें जो भी उनकी आदेश होगा कि इस दिन को वापस आना है, हम सबको अधिक से अधिक संख्या में आना है। ये तो केवल सांकेतिक रैली थी, आने वाले समय में हम महापड़ाव और महाधरना इस धरती पर रखना चाहेंगे। आप सबको बता रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।